स्टूडेंट, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। और ये आपका पीएमसी का जो सिलेबस है उसमें भी इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया जो है वो इंक्लूडेड है। तो आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। तो देखें, आपकी बुक में जो इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया दिया हुआ है उसकी दो इम्पोर्टेंस बताई गई है। एक इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस बताई गई है और दूसरी कौन सी बताई गई है, उसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बताई गई है। देखें, जब हम इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो हम उसका रोल ऑफ बैक्टीरिया इन एनवायरनमेंट, यानी हमारे इकोसिस्टम में, हमारे जो इकोसिस्टम में हमारी इन्वायरमेंट जो है, इसमें बैक्टीरिया क्या रोल प्ले कर रहे हैं। जब हम इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि बैक्टीरिया हमारी इन्वायरमेंट को क्या फायदा दे रहे हैं या क्या नुकसान दे रहे हैं। और जब हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो हम उस वक्त रोल ऑफ बैक्टीरिया देखते हैं इन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, यानी रिसर्च के अंदर बैक्टीरिया को हम कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी या इंडस्ट्रीज के अंदर हम बैक्टीरिया को कहाँ-कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हो जाती है। और जब एनवायरनमेंट की बात करते हैं कि एनवायरनमेंट में क्या अपना रोल प्ले कर रहे हैं, तो उसको हम इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस कहते हैं। अच्छा देखिए, इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस में आपकी बुक में दिया हुआ है, एक तो इसका रोल ऑफ बैक्टीरिया इन डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर, यानी एक तो हम पढ़ेंगे एनवायरनमेंट इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस में बैक्टीरिया का रोल इन डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर। डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने में या उसको रिसाइकिल करने में क्या रोल प्ले करते हैं। फिर हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया का रोल ऑफ बैक्टीरिया इन इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय ह्यूमस फॉर्मेशन एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी बैक्टीरिया जो है हमारी सॉइल की फर्टिलिटी, जमीन की जरखेजी को बढ़ाते हैं। और कैसे बढ़ाते हैं? ह्यूमस बनाकर और नाइट्रोजन फिक्सेशन करके। कैसे करते हैं इसको हम जो है वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बायो रिमीडिएशन, यानी हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जो पॉल्यूटेंट हैं, पॉल्यूशन काज़ करने वाले जो एलिमेंट्स हैं, उनको भी बैक्टीरिया जो है वो रिमूव करने में हेल्प करते हैं। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं बायो रिमीडिएशन। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के अंदर हम रोल ऑफ बैक्टीरिया देखेंगे इन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। फिर हम स्पॉइलेज ऑफ फूड किस तरीके से बैक्टीरिया करते हैं ये देखेंगे। इसके अलावा काजेशन ऑफ डिजीज, यानी डिजीज भी काज करते हैं बैक्टीरिया। तो ये तीनों जो हैं इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हो जाएगी, है ना। अब अगर हम बात करें इसकी पॉजिटिव एस्पेक्ट और नेगेटिव एस्पेक्ट की, कि इन इन तमाम रोल्स में बैक्टीरिया का कहाँ पर पॉजिटिव रोल है और कहाँ पर नेगेटिव, मतलब कहाँ पर हमें फायदा दे रहे हैं और कहाँ पर हमें नुकसान दे रहे हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो बैक्टीरिया का जो रोल है, अगर हम इधर देखें कि इसमें जो बैक्टीरिया प्ले अपना रोल कर रहे हैं, रोल ऑफ बैक्टीरिया एज डिकम्पोजर, डिकम्पोजर का जो रोल प्ले कर रहे हैं, तो ये कौन सा रोल है? ये इसका पॉजिटिव रोल है, यानी इसका फायदा है। रोल ऑफ बैक्टीरिया इन इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ये भी इसका पॉजिटिव रोल है। बायोरिमिडिएशन क्या है? ये भी इसका पॉजिटिव रोल है। बैक्टीरिया को रिसर्च और टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये भी इसका पॉजिटिव रोल है। लेकिन ये जो दो रोल हैं, स्पॉइलेज ऑफ डिजीज, स्पॉइलेज ऑफ फूड और डिजीज काज करना, ये क्या है? ये इसका नेगेटिव रोल है, ये इसके नुकसान है। तो इंपॉर्टेंस में दोनों चीजें आ जाती हैं, बैक्टीरिया के फायदे भी आ जाते हैं और नुकसान भी आ जाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को डिस्कस करेंगे। तो चलें बात करते हैं इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। और इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में भी सबसे पहले देख लेते हैं रोल ऑफ बैक्टीरिया इन डिकम्पोजिशन ऑफ डेड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर। तो देखें, बैक्टीरिया सर्व एज अ रिसाइकलर ऑफ नेचर एज दे इन्वॉल्व इन डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर। तो सबसे पहले देख लें कि डिकम्पोजिशन होता क्या है। बेसिकली हम डिकम्पोजिशन किसको कहते हैं? वैसे तो नॉर्मली किसी भी चीज का ब्रेक डाउन होना क्या कहलाता है? किसी भी चीज का ब्रेक डाउन होना डिकम्पोजिशन कहलाता है। डिकम्पोज का मतलब ही क्या है? ब्रेक डाउन होना। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे, अगर हम बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन की बात करें तो ऑर्गेनिक, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का या कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिक मैटर है, इसका सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर्स में ब्रेक डाउन होना जो है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है डिकम्पोजिशन। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर का सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड में ब्रेक डाउन होना जो है वो क्या कहलाता है? ये कहलाता है डिकम्पोजिशन। तो अब देखें, ये डिकम्पोजिशन का जो प्रोसेस होता है, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। वैसे तो 5 स्टेप्स होते हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल कुछ स्टेप्स सिर्फ यहाँ पर बता देता हूँ।
देखें सबसे पहले तो क्या होता है जो हमारे पास लिटर होता है, लिटर में डेड मटेरियल हो सकता है प्लांट का, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। मिसाल के तौर पे फॉलिन लीव्स हैं, पत्ते गिर जाते हैं, ये भी एक डेड प्लांट मटेरियल है। इसी तरीके से एनिमल डेड हो जाते हैं, ये भी डेड एनिमल मटेरियल है। तो सबसे पहले देखो डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि ये जो प्लांट्स और एनिमल्स के डेड पार्ट्स हैं, ये क्या होंगे, सबसे पहले इनकी फ्रेगमेंटेशन होगी, ये स्मॉल पीसेस में टूट जाएंगे। जिससे क्या बन जाएगा, जिससे बन जाएगा डेट्रीटस। इनकी मतलब पत्ते जो होंगे या जो ऑर्गेनिक मैटर होगा वो स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन हो गए। स्पीसीज को क्या कह रहे हैं, इनको हम कह रहे हैं डेट्रीटस। डेट्राइटस, डेट्राइटस जो होता है ये फिर क्या होता है, इस डेट्राइटस से जो है वो डेट्राइटस कन्वर्ट हो जाता है ह्यूमस में। डेट्राइटस किस में कन्वर्ट हो जाता है, ह्यूमस में। ह्यूमस क्या होता है, पार्शियली डीकेइंग मैटर, यानी ऑर्गेनिक मैटर अभी मुकम्मल तौर पर डिकम्पोज नहीं हुआ है, पार्शियली थोड़ा बहुत अभी डिकम्पोज हुआ है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ह्यूमस कहते हैं। और डेट्रीटस से ह्यूमस बनने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ह्यूमिफिकेशन। और फिर ये ह्यूमस किस में कन्वर्ट हो जाता है, मिनरल्स में, इनऑर्गेनिक मिनरल्स में। और इसको हम क्या कहते हैं, मिनरलिफिकेशन। इनऑर्गेनिक मिनरल क्या है, मिसाल के तौर पे ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसके अंदर इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, सल्फर भी है। तो अब क्या होगा, सबसे पहले ये पार्शियली ब्रेक डाउन होगा स्मॉल पीसेस के अंदर, स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन होगा तो ये डेट्राइटस बना लेगा, अभी भी ये डिकम्पोज नहीं हुआ है। फिर ये थोड़ा सा पार्शियली डिकम्पोज होगा तो ये क्या बना लेगा, ह्यूमस। लेकिन जब इसमें से सारे मिनरल्स निकल जाएंगे, इसमें से कार्बन अलैदा हो गया, हाइड्रोजन अलैदा हो गया, ऑक्सीजन अलैदा हो गया, सल्फर अलैदा हो गया, और नाइट्रोजन ऐसे नाइट्रेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो जब इसके मिनरल्स बिल्कुल अलैदा हो जाएंगे तो इसकी कंप्लीट जो है वो क्या हो जाएगी, डिकम्पोजिशन हो जाएगी। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है डिकम्पोजिशन का। और इस डिकम्पोजिशन के प्रोसेस के अंदर बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं, स्पेशली ह्यूमस फॉर्मेशन में और मिनरलाइजेशन में। इनमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कौन, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया सर्व एज रेगुलर रिसाइकलर ऑफ नेचर, यानी हमारी नेचर के अंदर जो रिसाइकलिंग का काम करते हैं। देखें ना, ये मिनरल जमीन में दोबारा आ गए, ये इधर से जो है वो फिर ये नाइट्रेट प्लांट्स दोबारा एब्जॉर्ब कर लेंगे, इस नाइट्रेट से प्रोटीन बना लेंगे, और प्लांट फिर डेड हो जाएंगे तो दोबारा प्रोटीन नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह एक रिसाइकलिंग का प्रोसेस चल रहा है डिकम्पोजिशन के जरिए। तो बैक्टीरिया सर्व एज रिसाइकलर ऑफ नेचर एज दे इन्वॉल्व इन डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर, यानी बैक्टीरिया डेड ऑर्गेनिक मैटर की रिसाइकलिंग कर कर किस चीज का प्रोसेस कर रहे हैं, डिकम्पोज कर कर, किसी भी चीज को डिकम्पोज कर कर इसकी क्या कर देते हैं, ऑर्गेनिक मैटर की रिसाइकलिंग कर देते हैं। इफ द डेड बॉडीज आर नॉट डिकम्पोज, द ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन देयर बॉडीज नॉट रिलीज इन एनवायरनमेंट। मतलब अगर कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो डिकम्पोज ना हो, मिसाल के तौर पे अगर मैं इस तरह से बात करता हूं कि ये एक ऑर्गेनिज्म है, अगर वो डिकम्पोज नहीं होता, मिसाल के तौर पे आप ये देखें, अगर हम बात करते हैं कि ये एक ऑर्गेनिज्म है, अब इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट हैं। न्यूट्रिएंट मतलब बहुत सारी चीजें जो हमारे प्लांट्स को जरूरत होती है। मिसाल के तौर पे इसमें मैग्नीशियम भी है, इनऑर्गेनिक की बात कर लेते हैं, इसका प्रोटीन है जिसने नाइट्रेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना है, इसकी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होनी है, इसकी बॉडी से सल्फेट आयंस भी रिलीज होने हैं। तो ये सब इसकी बॉडी में मौजूद हैं। लेकिन ये सब चीजें जो इसकी बॉडी से बाहर निकलेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम, सल्फेट आयन, नाइट्रेट जब बनेगा, जिस तरीके से बनता है, लेकिन अभी आपको सिंपल करके समझा रहा हूँ। तो ये जब ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट इस ऑर्गेनिज्म से बाहर कौन से प्रोसेस के जरिए निकलेंगे, डिकम्पोजिशन के प्रोसेस के जरिए। लेकिन अगर डेड बॉडीज डिकम्पोज ना हो तो ये ये तो इनऑर्गेनिक मैंने बनाए न्यूट्रिएंट, लेकिन बहुत सारे ये ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट भी इसके अंदर होते हैं। तो वो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट
जो है वो प्रेजेंट इन देयर बॉडीज आर नॉट रिलीज इन एनवायरनमेंट। ये ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जो इनकी बॉडीज में प्रेजेंट है, ये एनवायरनमेंट के अंदर, जिस तरह मैंने तो यहाँ इनऑर्गेनिक शो किए हैं, ऐसे ऑर्गेनिक भी होते हैं, तो वो एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज नहीं होंगे। तो एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज नहीं होंगे तो फिर किस तरीके से प्लांट इनको यूज करेंगे? आप खुद सोचें, ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी एनवायरनमेंट में आती है, वो डिकम्पोजिशन के प्रोसेस के जरिए भी आती है। वैसे तो हम रेस्पिरेशन के दौरान भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, लेकिन डिकम्पोजिशन से भी कार्बन डाइऑक्साइड आती है। और अगर चीजें डिकम्पोज ना हो, तो हमारी एनवायरनमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड हमारी एनवायरनमेंट में कम हो, तो आप बताएं प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, और फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो प्लांट का फूड नहीं बनेगा, और प्लांट का फूड नहीं बनेगा तो हमें और एनिमल्स को फूड नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से दुनिया जो है वो खत्म हो जाएगी अगर ये रिसाइक्लिंग ना हो। और एक और बात सोचो कि अगर चीजें डिकम्पोज ना होती, एनिमल डेड होते हैं तो उनकी बॉडी डिकम्पोज हो जाती है, गल जाती है। अगर डिकम्पोज ना होती तो दुनिया में पता नहीं कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म का आज जो है वो ढेर लगा हुआ होता, क्योंकि वो डिकम्पोज ही नहीं होते। तो मतलब डिकम्पोजिशन एक नेसेसरी प्रोसेस है, क्रूशियल प्रोसेस है, किसके लिए? एनवायरनमेंट के लिए। अच्छा, bacteria play very crucial role in environment दो थ्रू डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर। यानी बैक्टीरिया एक इंपॉर्टेंट रोल इन्वायरमेंट में प्ले कर रहे हैं। वैसे तो फंगस भी करते हैं, लेकिन उसके साथ बैक्टीरिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इन्वायरमेंट में। और वो क्या रोल है? वो है डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं। बैक्टीरिया यूज देम एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट एंड इन टर्न हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ट्रैप इन द डेड बॉडीज। यानी ये जो डेड बॉडीज को डिकम्पोज करते हैं बैक्टीरिया, इस डिकम्पोज बॉडी से क्या ले लेते हैं? अपने न्यूट्रिएंट ले लेते हैं, अपना फूड लेते हैं। और उसके साथ क्या होता है? इस डेड बॉडी से जो मिनरल्स होते हैं या उनको जो है वो क्या कर देते हैं? रिसाइकलिंग भी कर देते हैं। यानी नाइट्रेट और सल्फेट, मैग्नीशियम, ये जितने भी मिनरल्स होते हैं इसको जमीन को दोबारा दे देते हैं। इनकी रिसाइकलिंग भी साथ में करते हैं। दो दिस प्रोसेस अदर ऑर्गेनिज्म गेट बेनिफिट हु कैन यूज द सिंपल फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड न्यूट्रिएंट रिलीज फ्रॉम डेड मैटर बाय वेरियस बैक्टीरिया। कहता है बैक्टीरिया तो क्या करते हैं? बैक्टीरिया तो सिंपली अपना जो है वो डेड और ऑर्गेनिक मैटर को जो डिकम्पोज करते हैं। बैक्टीरिया नॉर्मली जो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं, तो उनका तो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने का के पीछे जो है वो मकसद क्या होता है, पर्पस क्या होता है कि वो अपना न्यूट्रिएंट लें। उस डिकम्पोज़ मटीरियल से क्या लें? उनके पास कुछ एंजाइम्स होते हैं, जिससे वो क्या लेते हैं? अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं। लेकिन उस डिकम्पोज़िशन के दौरान कुछ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो बनते हैं, जैसे नाइट्रेट प्रोड्यूस हुआ, सल्फेट प्रोड्यूस हुआ या मैग्नीशियम प्रोड्यूस हुआ। इन ये चीज़ें बनती हैं ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, उनको दूसरे ऑर्गेनिज़्म जैसे प्लांट हैं, ये क्या कर लेते हैं? एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। अपने न्यूट्रिएंट के तौर पे क्या करते हैं? एब्ज़ॉर्ब करते हैं। अब इसी नाइट्रेट को प्लांट अपना प्रोटीन बनाने के लिए क्या कर लेंगे? इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये हमने रोल बैक्टीरिया का देखा किसमें? एज़ अ डिकम्पोज़र, यानी डिकम्पोज़र के तौर पे बैक्टीरिया अपना क्या रोल प्ले कर रहे हैं। तो डिकम्पोज़र के तौर पे बैक्टीरिया अपना जो रोल प्ले कर रहे हैं, वो रोल ये है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिकम्पोज़ करते हैं, तो उससे क्या होता है? उससे रिसाइक्लिंग हो जाती है। चीज़ों की क्या होती है? रिसाइक्लिंग हो जाती है। अगर ये चीज़ों की डिकम्पोज़िशन ना हो, तो हमारी ज़मीन को ये जो न्यूट्रिएंट हैं, मिनरल्स हैं, जो एसेंशियल मिनरल्स हैं, जो हैं, वो हमारी ज़मीन को नहीं मिलेंगे। इसके बाद रोल ऑफ बैक्टीरिया टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय ह्यूमस फॉर्मेशन एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन। यानी बैक्टीरिया सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करते हैं, और वो कैसे करते हैं? बाय ह्यूमस फॉर्मेशन एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जब बैक्टीरिया चीज़ों को डिकम्पोज़ करते हैं, तो डिकम्पोज़िशन का एक प्रोसेस होता है जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कह डिकम्पोज़िशन का एक स्टेप होता है जिसको हम ह्यूमिफिकेशन कहते हैं। तो देखो, ह्यूमिफिकेशन में मैंने आपको अभी एक बात बताई थी कि ये कोई डेड ऑर्गेनिक मैटर है, जैसे फॉलन लीव्स हैं, पत्ते जो गिरते हैं, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर है। सबसे पहले ये डेड ऑर्गेनिक मैटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डेट्राइटस में। और वो डेट्राइटस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? फ्रेगमेंटेशन।
डेट्राइटस में फिर भी आप पहचान सकते हो कि ये प्लांट का मटेरियल है और ये क्या है, ये एनिमल मटेरियल। उसके बाद फिर ये डेट्राइटस जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एमॉर्फस ब्लैक या ब्राउन कलर के मास में कन्वर्ट हो जाता है, और उस मास को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ह्यूमस। उसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ह्यूमिफिकेशन। अच्छा, ह्यूमस को ना, ह्यूमस बिल्कुल पार्शियली डिकम्पोज मटेरियल होता है। ये एमोर्फोस होता है, मतलब इसको आप पहचान नहीं सकते हो कि ये लीफ है या किसी एनिमल की डेड बॉडी है, क्योंकि वो बिल्कुल गल जाता है। गलने के बाद एक ब्लैक और ब्राउन कलर के मास में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ह्यूमस कहते हैं। तो ह्यूमस में बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट भी होते हैं और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट भी होते हैं। और प्लांट इससे इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को क्या करते हैं, ह्यूमस से एब्जॉर्ब करते हैं। मतलब ह्यूमस जो है वो पार्शियली डिकम्पोज मटेरियल है। अगर ये कंप्लीट डिकम्पोज हो जाता है तो वो मिनरल में कन्वर्ट हो जाता है। वो मिनरल भी प्लांट के लिए होते हैं फायदेमंद, लेकिन मिनरल की वो रिसाइक्लिंग पूरी होती है। लेकिन बहुत सा मटेरियल प्लांट को किससे मिल जाता है, इस ह्यूमस से भी जो है वो मिल जाता है। तो इंक्रीज जो होती है फर्टिलिटी सॉइल की, वो 2 प्रोसेस के ज़रिए होती है, जो बैक्टीरिया करते हैं। एक ह्यूमस फॉर्मेशन में भी बैक्टीरिया इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी। पहले हम देख लेते हैं ह्यूमस। ह्यूमस होता क्या है? ह्यूमस इज अ पार्शियली डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ह्यूमस। यानी डेड ऑर्गेनिज्म का जो पार्शियली डिकम्पोज मैटर है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ह्यूमस कहते हैं। रोल ऑफ ह्यूमस इन एनवायरनमेंट, यानी एनवायरनमेंट के अंदर ह्यूमस क्या रोल प्ले करता है। तो इट कंटेन न्यूट्रिएंट एंड इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। यानी इस ह्यूमस के अंदर क्या होता है, ये जमीन है, और जमीन के ऊपर जो है वो ह्यूमस की एक लेयर है। ह्यूमस का जो है, अक्सर जो फर्टाइल लैंड होती है उसमें ह्यूमस ज्यादा होता है, ऐसे ह्यूमस की एक लेयर है। तो इस ह्यूमस से प्लांट को जो है वो क्या मिलते हैं, न्यूट्रिएंट मिलते हैं, जिससे प्लांट क्या करता है, अपनी ग्रोथ करता है। जितना जमीन में ह्यूमस होगा, जमीन उतनी ही फर्टाइल होगी। तो ह्यूमस का एक फायदा क्या हो गया, इससे न्यूट्रिएंट मिलते हैं प्लांट्स को। और दूसरा इसका फायदा क्या होता है, इट आल्सो इंक्रीज वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ सॉइल। यानी ये सॉइल है जिसके अंदर ह्यूमस नहीं है, और ये सॉइल है, ह्यूमस इसके अंदर है। आप इस सॉइल को वाटर दोगे, तो इस सॉइल के अंदर वाटर या तो जमीन के अंदर चला जाएगा या वाटर एवापोरेट हो जाएगा। लेकिन इस जमीन को आप वाटर दोगे तो वो वाटर कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, ह्यूमस। ह्यूमस वाटर को एब्जॉर्ब करके अपने अंदर रखेगा। ह्यूमस वाटर को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ऐसे फॉर्म की तरह, जैसे फॉर्म होता है ना, वो पानी को सक कर लेता है, तो ऐसे ह्यूमस भी पानी को सक करके रखेगा। तो पानी जो है वो जमीन के अंदर बिल्कुल नहीं जाएगा, और इस सक जो पानी होगा यहाँ पर, इसको जो है वो प्लांट फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या करते रहेंगे, एब्जॉर्ब करते रहेंगे। तो ह्यूमस के कितने फायदे हो गए, ह्यूमस के यहाँ पर दो रोल दे दिया ह्यूमस का। एक तो ह्यूमस में न्यूट्रिएंट होते हैं जिसको प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, और ह्यूमस जो है वो सॉइल की वाटर रिटेंशन कैपेसिटी जो है वो भी क्या करता है, वो भी बढ़ाता है। ऑर्गेनिज्म विच टेक पार्ट इन ह्यूमस फॉर्मेशन में कौन से ऑर्गेनिज्म टेक पार्ट करते हैं? मेनली जो ऑर्गेनिज्म ह्यूमस फॉर्मेशन में टेक पार्ट करते हैं वो बैक्टीरिया हैं और फंजा है। वैसे तो अर्थवॉर्म भी ये काम करते हैं, वो डेट्रिटस बनाने में या उसमें थोड़ा हेल्पफुल होते हैं, लेकिन मेन काम जो ह्यूमस फॉर्मेशन का है, वो कौन करते हैं, वो बैक्टीरिया करते हैं और फंजाई करते हैं। इसके बाद नाइट्रोजन फिक्सेशन देख लेते हैं। देखें देखें, ये नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन को हवा की ऑक्सीजन के साथ मिलाया तो इससे क्या बन गया, नाइट्राइट। और नाइट्राइट के साथ एक और ऑक्सीजन का एटम मिला दिया तो ये बन गया नाइट्रेट। तो ये क्या हो गई, ये हो गई नाइट्रोजन फिक्सेशन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिलाकर नाइट्राइट या नाइट्रेट में कन्वर्ट करना जो है, ये क्या कहलाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। तो नाइट्रोजन फॉर्म द एटमॉस्फेयर in the atmosphere can be available to plants through the process of nitrogen fixation। यानी हवा से नाइट्रोजन को प्लांट नाइट्रोजन को हवा से एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को प्लांट डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं करते। पहले ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट होती है, नाइट्राइट में और नाइट्रेट में। फिर प्लांट क्या करते हैं, इस नाइट्रेट और नाइट्राइट को एब्जॉर्ब करते हैं। और नाइट्राइट और नाइट्रेट जो फिक्स होती है वो कौन से नहीं, मतलब नाइट्रोजन नो नाइट्रेट या नाइट्राइट में कन्वर्ट होती है, वो कौन से प्रोसेस के जरिए होती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के जरिए होती है। The process take place with the help of nitrogen fixing bacteria like rhizobium and cyanobacteria in the soil। यानी जमीन के अंदर
बैक्टीरिया होते हैं जैसे साइनोबैक्टीरिया हो गया या राइजोबियम, ये क्या करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिलाकर नाइट्राइट और फिर किसमें कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट में। तो कौन से बैक्टीरिया हो गए? एक तो बैक्टीरिया का नाम आपकी बुक में बताया है राइजोबियम और दूसरा ये साइनोबैक्टीरिया। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। The species of bacteria convert the atmospheric nitrogen into nitrate and nitrite. मैंने आपको कहा ना किस तरीके से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देते हैं या किस में कन्वर्ट कर लेते हैं नाइट्रेट में एज अ पार्ट ऑफ दियर मेटाबॉलिज्म एंड मेक इट अवेलेबल टू द प्लांट। यानी अपना इनका जो मेटाबॉलिज्म होता है, मिसाल के तौर पे इनका मेटाबॉलिज्म क्या है, जिस तरह से आपने पढ़ा होगा एक कीमोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं। क्या होते हैं? कीमोट्रॉफिक बैक्टीरिया। देखो कीमोट्रॉफिक बैक्टीरिया इनऑर्गेनिक कंपाउंड की ऑक्सीडेशन से एनर्जी रिलीज करवाते हैं और उस एनर्जी को अपना फूड बनाने में इस्तेमाल करते हैं। अब मिसाल के तौर पे आप देखो ये अमोनियम है NH4। अब जो ऑक्सी कीमोट्रॉफिक बैक्टीरिया होंगे इस अमोनियम में से हाइड्रोजन निकाल देंगे, इसमें से हाइड्रोजन निकाल दिया। अब इसमें से जो हाइड्रोजन निकाल दिया तो हाइड्रोजन निकालने का प्रोसेस भी क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो ये क्या कर दी? ऑक्सीडेशन, यानी इसमें से क्या निकाल दिया? इसमें से हाइड्रोजन जो है इन्होंने निकाल दिया है। तो ये प्रोसेस कौन सा हो गया? ये हो गया ऑक्सीडेशन। फिर क्या करेंगे? इसके साथ जो है वो ऑक्सीजन ऐड कर दी। जब इसके साथ ऑक्सीजन ऐड कर दी तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया? NO2 में। और इस दौरान क्या रिलीज हुई? एनर्जी। और उस एनर्जी को क्या बनाने में इस्तेमाल कर लिया? अपना फूड बनाने में। अमोनिफाइंग बैक्टीरिया ये करेंगे। फिर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करेंगे? इसी अमोनिया के साथ एक और ऑक्सीजन का एटम मिलाकर इसकी ऑक्सीडेशन करी, फिर इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें? नाइट्रेट में। इस दौरान एनर्जी रिलीज हुई और उस एनर्जी को अपना फूड बनाने में इस्तेमाल कर लिया। लेकिन ये जो टोटल मेटाबॉलिज्म है ये इस एनर्जी के लिए कर रहे हैं, जिससे वो अपना फूड बना सकें। लेकिन वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे क्या प्रोड्यूस हो रही है? ये नाइट्रेट। साथ में क्या प्रोड्यूस हो रही है? ये नाइट्रेट। और नाइट्रेट ज़मीन को दे देंगे और इस नाइट्रेट से ज़मीन की जो है वो क्या इंक्रीज़ हो जाएगी? फर्टिलिटी। तो देखिए यहाँ बात क्या कह रहा है कि स्पीशीज़ ऑफ बैक्टीरिया कन्वर्ट द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इंटू नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट एज़ अ पार्ट ऑफ देयर मेटाबॉलिज्म। मैंने भी आपको बताया उनका जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है अपने मेटाबॉलिज्म में इसको बना रहे हैं एंड मेक इट अवेलेबल टू द प्लांट्स, और इसको ज़मीन को दे देते हैं और फिर ज़मीन से ये नाइट्रेट कौन ले लेता है? ये ले लेते हैं प्लांट्स। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं या कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं, जिस तरह हम बात करें अगर कौन से वाले प्लांट्स की हम बात करें, अगर हम लेग्यूमिनस प्लांट्स की बात करें, देखो लेग्यूमिनस प्लांट्स किसको कहते हैं? हमारे पास जो फलियों वाले पौधे होते हैं जिनमें से जिनका फ्रूट जो है वो किसकी शक्ल में होता है? फली की शक्ल में होता है, ऐसे पोड्स की शक्ल में, आपने देखा होगा ना ऐसे पोड्स की शक्ल में जिनका फ्रूट होता है। मटर होता है, मटर का भी पोड होता है ऐसे। तो ये पोड वाले जो प्लांट्स होते हैं जिनमें पोड लगते हैं इनको हम कहते हैं लेग्यूम प्लांट्स, लेग्यूमिनस प्लांट कहते हैं। अब ये जो लेग्यूमिनस प्लांट्स की जो रूट होती हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स की जो रूट होती हैं इनमें ऐसे सॉलिंग होती हैं। इन सॉलिंग्स को हम कहते हैं रूट नोड्यूल्स। इन रूट नोड्यूल्स के अंदर भी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं। इनमें क्या होते हैं? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं। और ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं? ये भी नाइट्रोजन को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्राइट में। ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो इनकी रूट के साथ रहते हैं, वो कौन सा रिलेशन बना के रहते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशन, सिम्बायोटिक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन। अब ये सिम्बायोटिक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन क्या होता है? दो ऑर्गेनिज्म मिलकर एक साथ रहते हैं और दोनों एक दूसरे को क्या देते हैं? फायदा देते हैं। जैसे इस प्लांट की रूट के नोड्यूल्स में जो है वो क्या मौजूद हैं? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया मौजूद हैं। प्लांट इनको फूड दे रहा है और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इस प्लांट को क्या बनाकर दे रहे हैं? नाइट्रेट। तो इस तरह से कुछ लेगुमिनस प्लांट की रूट के अंदर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, जो क्या करते हैं, जो है इसको जो है वो नाइट्रेट बनाकर देते हैं। जिस तरह यहाँ मैंने लिखा हुआ है सम प्लांट, कौन से वाले प्लांट? लेगुमिनस प्लांट हैव अ म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन किसको कह रहे हैं? सिम्बायोटिक म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन। दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहेंगे और दोनों एक दूसरे को फायदा देते हैं। और कहाँ पर होते हैं? विद बैक्टीरिया रूट नोड्यूल्स, उनकी रूट नोड्यूल्स के अंदर होते हैं। और ये
ये म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन में ये प्लांट को क्या बनाकर देते हैं? ये प्लांट को नाइट्रेट बनाकर देते हैं और इसके बदले में प्लांट इसको क्या देता है? प्लांट इसको फूड देता है। इसके बाद देख लेते हैं इसकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस का लास्ट पार्ट, रोल ऑफ बैक्टीरिया इन रिमूवल और डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट। यानी एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट को रिमूव करना या उसको डिग्रेड करना, उसको खत्म करने में जो है वो, उसको डिक्रीज करने में जो है वो किस तरीके से बैक्टीरिया जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं। इसमें सबसे पहले तो आप देख लो ये बायो रिमीडिएशन क्या होता है? तो बायो रिमीडिएशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारी एनवायरनमेंट के अंदर जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, उनको लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर रिमूव कर रहे हैं, जैसे पानी है, पानी के अंदर कुछ टॉक्सिक मैटर हैं, टॉक्सिक मटेरियल हैं, कुछ प्लांट जैसे वाटर हाइसेंट प्लांट है, अगर हम उसको पानी में लगा देते हैं, वो टॉक्सिक मटेरियल को एब्ज़ॉर्ब करता है। उसकी रूट टॉक्सिक मटेरियल को एब्ज़ॉर्ब करती हैं, तो इसका मतलब हम इस प्लांट के ज़रिए पॉल्यूशन को खत्म करा रहे हैं। तो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ज़रिए जब हम पॉल्यूशन को खत्म कराते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं बायो रिमेडिएशन। तो मैनी जेनेटिकली अल्टर्ड बैक्टीरिया आर यूज इन बायोरिमेडिएशन। हम कुछ जेनेटिकली इंजीनियर बैक्टीरिया होते हैं जिनके हम जीन्स को अल्टर कर कर किस चीज में उनको इस्तेमाल करते हैं, उनको बायोरिमेडिएशन में या पोल्यूशन को खत्म करने में इस्तेमाल करते हैं। साइंटिस्ट आर डिजाइनिंग माइक्रोब्स। साइंटिस्ट ने बहुत सारे माइक्रोब्स, माइक्रोब्स का मतलब यहाँ पर बैक्टीरिया ही ले सकते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे डिजाइन किए हैं या उनको जेनेटिकली इस तरह से अल्टर किया है कि वो क्लीन द साइट ऑफ कंटामिनेंट्स, मतलब जिस जगह पर कंटामिनेशन हो जाती है उन साइट्स को क्लीन करने का काम करते हैं। जैसे सॉइल, अगर पानी के अंदर कोई ऑयल का टैंक है या कोई शिप है जिस पर जो है वो ऑयल आ रहा है और वो ब्रेक डाउन हो जाती है और पानी के अंदर समंदर के अंदर बहुत सारा ऑयल मिक्स हो जाता है, तो उस ऑयल को जो है वो ईट अप कर जाएंगे। ऐसे बैक्टीरिया हैं जो ऑयल को ईट अप कर कर उसकी रिसाइकलिंग कर देंगे। तो पानी से वो ऑयल, या वो ऑयल क्योंकि समंदर के अंदर पॉल्यूटेंट का काम करता है तो उस पॉल्यूटेंट को खत्म कर देते हैं। इसी तरीके से जब हम चीज़ों की आइसोटोप्स को जब ब्रेक डाउन करते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, तो अगर ज़मीन के अंदर रेडियो एक्टिव आइसोटोप ज़्यादा हो जाएँ तो उनको भी बैक्टीरिया जो है वो एब्ज़ॉर्ब कर कर उनको रिसाइकिल कर सकते हैं। इसी तरह से ऐसे बैक्टीरिया बनाए गए हैं जो मरकरी को भी जो है वो एब्ज़ॉर्ब कर सकते हैं। तो जब ज़मीन के अंदर ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स और मरकरी नहीं होंगे तो उसकी मतलब पॉल्यूशन लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, या हमारी एनवायरनमेंट के अंदर ये चीज़ें कम होंगी, तो एनवायरनमेंट का पॉल्यूशन लेवल क्या होगा? कम होगा। तो बैक्टीरिया को हम बायो रिमेडिएशन यानी पॉल्यूशन लेवल को कम करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ये तो आज हमने देखी, इसकी कौन-सी वो इम्पोर्टेंस देख ली। तो आज हमने इसकी जो है वो बैक्टीरिया की इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस देख ली। तो व्हाट आई टोल्ड यू अबाउट इकोलॉजिकल व्हाट इज़ इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस? द रोल ऑफ बैक्टीरिया इन environment. What role played by bacteria in environment? This is called its ecological importance. And what are the ecological important? What are the ecological role of bacteria? These three are the ecological role of bacteria. They play an important role in decomposition. By decomposition, they recycle organic matter. They continue recycling organic matter. After that, they play important role in soil fertility. How they increase the soil fertility by humus formation and by nitrogen fixation. They also help in removal of pollutant by bioremediation. तो हमने इन तीन चीजों को डिस्कस किया। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो आप से पूछा जा सकता है, राइट डाउन द रोल ऑफ बैक्टीरिया इन डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है, राइट डाउन द रोल ऑफ बैक्टीरिया इन सॉइल फर्टिलिटी। या आपसे पूछा जा सकता है, हाउ बैक्टीरिया इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। तो आप कहोगे बाय ह्यूमस फॉर्मेशन एंड बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन। या पूछा जा सकता है, राइट डाउन द रोल ऑफ बैक्टीरिया इन डिग्रेडेशन और रिमूवल ऑफ पॉल्यूटेंट। तो इसमें आप बताओगे कि बैक्टीरिया जो है वो ऑयल, रेडिएशन और आइसोटोप्स इस किस्म के पोल्यूटेंट को, जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया होते हैं, वो उसको रिमूव करने में या बायो रिमेडिएशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम फिर हम जो है इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को डिस्कस करेंगे।